तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी आवाज़ सुन सकते होंगे। हमारी जो कल की क्लास हुई थी उसमें हमने जो है वो डेंसिटी का टॉपिक स्टार्ट किया और वो पता नहीं कहाँ पर है। ये हमने डेंसिटी का टॉपिक स्टार्ट किया था कल की क्लास में और हमारी बात हुई थी कि डेंसिटी जो है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। एसआई यूनिट जो होती है डेंसिटी की किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, क्योंकि मास की एसआई यूनिट किलोग्राम होती है और वॉल्यूम की एसआई यूनिट मीटर क्यूब क्यूब यूज करते हैं। ग्राम पर सीएम क्यूब अब कम यूज करेंगे जब हम मास को ग्राम में देंगे और वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में। अगर किलोग्राम पर मीटर क्यूब को ग्राम पर सीएम क्यूब में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करें और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को किलोग्राम पर मीटर क्यूब में चेंज करना हो तो उसको हम मल्टीप्लाई बाय 1000 करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर 0.257 ग्राम पर सीएम क्यूब का मतलब क्या है? मतलब है 0.257 multiply by 1000 kilogram per meter और that should be 257 किलोग्राम पर मीटर। अगर किसी चीज की डेंसिटी जो है वो ग्राम पर सीएम क्यूब में 0.257 है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में वो 257। या जैसे फर्स्ट करें कि किसी चीज की डेंसिटी जो है वो 1050 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा? 1050 डिवाइड बाई 1000, 1050 डिवाइड बाई 1000 ग्राम पर सीएम, यानी ये 1.050 या सिंपली 1.50 ग्राम पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो हमारी कल तक ये बात हुई थी। आज की क्लास में हम ये वर्कशीट वगैरह सॉल्व करेंगे। टुडे इज 2 December and the day is Wednesday. मिसाल के तौर पर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, सिंपल क्वेश्चन से। एक ब्लॉग है, इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, हाइट है 1 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ है x। विड्थ कितनी है? ठीक है। अब अगर फर्स्ट करें कि इसका जो मास है वो है लेट्स से 25 ग्राम, उसकी डेंसिटी है 2.5 ग्राम पर सीएम क्यूब। तो इस डायग्राम में एक्स की वैल्यू क्या है? ये तो बहुत ही सिंपल सा सवाल हो गया। लेकिन डेंसिटी किसके बराबर होती है? मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर होती है। डेंसिटी कितनी है? 2.5, मास कितना है 25, वॉल्यूम कितना होगा 5 इंटू एक्स इंटू 1। 2.5 बराबर होगा 25 डिवाइड बाई 5x। 5 वन 5, 5 5 और x को वहां ले जाएं, तो x बराबर होगा 5 अपॉन 2.5 यानी कि
2 सेंटीमीटर। मैक्सिमम यहाँ पर हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। और देखें, ऑलरेडी सवाल है। कह रहे हैं लिक्विड एक्स ऑफ डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एक लिक्विड एक्स है, इसकी डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। उसको आपने दूसरे लिक्विड वाई के साथ मिक्स किया है, इसकी डेंसिटी 1200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, इन इक्वल वॉल्यूम्स। इनके दोनों का वॉल्यूम बराबर लिया था। करेंगे फाइंड द डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर। ये जो मिक्सचर बनेगा दोनों का, उसकी डेंसिटी कितनी होगी? अपने आपने किया गया है, आपने क्या किया, लिक्विड एक्स लिया आपने, ये लिक्विड एक्स है, डेंसिटी कितनी है? 1200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और फर्स्ट इसका वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम मिसाल के तौर पे वी है। फिर आपने दूसरे कंटेनर में इतना ही लिक्विड वाई लिया, डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और इसका वॉल्यूम भी कितना है? इसका वॉल्यूम भी वी है। ठीक है, दोनों को मिक्स कर दिया। अब तो दोनों को मिक्स कर देंगे तो इन दोनों का मास कितना होगा? देखिए, डेंसिटी बराबर है मास अपॉन वॉल्यूम के। मास किसके बराबर होगा? डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। उसकी डेंसिटी कितनी है? 1000। वॉल्यूम इसका है V। तो ये मास ऑफ लिक्विड वाई हो गया। ऐसे ही मास ऑफ लिक्विड एक्स कितना होगा? 1200 मल्टीप्लाई बाय V। जब आपको डेंसिटी ऑफ मिक्सचर मालूम करनी होगी, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर किसके बराबर होगी? मास ऑफ मिक्सचर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। मास दोनों का मिला के कितना होगा? mx प्लस m बाय वॉल्यूम दोनों को मिला के कितना होगा? v प्लस v। दोनों के वॉल्यूम को v और v क्यों किया है? क्योंकि दोनों को हमने इक्वल वॉल्यूम में मिक्स किया। mx का मतलब क्या है? 1200 v। my का मतलब क्या है? 1000 v। नीचे हो जाएगा 2v, हो जाएगा 1200 v, नीचे 2v, v से भी कैंसिल। दैट शुड बी 1100 किलोग्राम पर मीटर। तो जब आप इन दोनों को लिक्विड्स को इक्वल वॉल्यूम में मिक्स करेंगे तो उनकी डेंसिटी बनेगी 1100 किलोग्राम पर मीटर। ठीक है, अच्छा। इसी तरह से हम एक सवाल और करते हैं।
ऑलराइट, ये सवाल है। A liquid X of density 1000 kilogram per meter cube. A liquid X of density 1000 kilogram per meter cube is mixed with another liquid pi of density 1200 kilogram per meter cube in equal masses. So what is the density of the mixture? यानी कि इस सवाल में, पिछले सवाल में क्या सिर्फ क्या फर्क है? सिर्फ एक लफ्ज का फर्क है। वहां पर आपने दोनों को इक्वल वॉल्यूम में मिक्स किया, यहाँ पर दोनों को आप इक्वल मासेज में मिक्स कर, तो बताएं कि मिक्सचर की डेंसिटी क्या होगी। बिल्कुल इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, ये मेथड मैंने आपको करवाया है। अब चाहे तो आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। आपके रेफरेंस के लिए मतलब मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया है, ताकि आपको देखना तो आप देख सकते हैं। और इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें आप जल्दी से, या आप लोगों को सॉल्व करना फटाफट शुरू हो जाए जल्दी से। 3 मिनट है आपके पास।
राइट, तो 1090.9 ज्यादा लोग का आंसर। लेकिन बात यह है कि अगर फर्ज करें कि आपके पास ये लिक्विड एक्स है और ये लिक्विड वाई है, ठीक है, इसकी डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है और उसकी डेंसिटी जो है वो भी 1200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, ठीक है। अब इसका मास m है, इसका मास भी m है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इक्वल मासेस में मिलाना है। इसका वॉल्यूम कितना होगा, Vx। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होती है, तो वॉल्यूम मास अपॉन डेंसिटी होगा, m अपॉन। उसका वॉल्यूम कितना होगा, Vy, m अपॉन डेंसिटी 1200। अब डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या होगी भाई, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर होगी, वो बराबर होगी जनाब किसके, वो बराबर होगी मास ऑफ मिक्सचर। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर बराबर होगी किसके, मास ऑफ मिक्सचर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर का मास मिला के कितना होगा, m प्लस m। मिक्सचर का वॉल्यूम होगा मिला के m अपॉन 1000 प्लस m अपॉन 1200। ऊपर हो जाएगा 2m, जिसे m कॉमन आएगा तो बचेगा 1 अपॉन 1000 प्लस 1 अपॉन 1200। m से m कैंसिल, तो ऊपर 2 बचेगा, नीचे 1000 और 1200 का आप एलसीएम ले लें, मेरे ख्याल से ये होगा 6000, 6 आएगा और 5 आएगा, 2 अपॉन 11 अपॉन 6000, 2 इंटू 6000 अपॉन 11, ये 12000 अपॉन 11। 12000 अपॉन 11 कितना आ रहा है अभी माशाल्लाह से, ट्वेल्व 12000 अपॉन 11 का आंसर क्या आ रहा है, अब इसका आंसर बता दो खुदा की नहीं कोई। 12,000 डिवाइड बाय 1090.9 1090.9, यानी कि राउंड ऑफ करेंगे तो तकरीबन 1091 ऐसे बनेंगे, 1090 3 ऐसे बनेंगे, ठीक है भाई। तो उसकी डेंसिटी जाएगी 1090 किलोग्राम पर मीटर। अच्छा, अब एक चीज नोट करें जरा, देखिए ये जो दोनों सवाल थे, इन दोनों सवालों में फर्क क्या था। यहाँ पर हमने पहले सवाल में दोनों लिक्विड्स को इक्वल वॉल्यूम्स में मिक्स किया, दूसरे सवाल में दोनों को इक्वल मासेस में मिक्स किया था। एक की डेंसिटी कितनी थी, एक की डेंसिटी थी भाई आपकी 1200 और एक की डेंसिटी कितनी थी 1100, सॉरी एक की थी 1000। जब हमने दोनों को इक्वल वॉल्यूम में मिक्स किया
तो मिक्सचर की डेंसिटी कितनी आई? तो मिक्सचर की डेंसिटी आई 11। जब दोनों को हमने इक्वल मासेस में मिक्स किया तो वो डेंसिटी कितनी आई? 1091। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि जब आप दो लिक्विड्स को इक्वल वॉल्यूम में मिक्स करेंगे, जब आप दो लिक्विड्स को इक्वल वॉल्यूम में मिक्स करेंगे तो आपका जो डेंसिटी आएगी मिक्सचर की, वो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर जो आएगी वो उनका एवरेज आएगी। जब आपने इक्वल वॉल्यूम में मिक्स किया था तो 1000 और 1200 की डेंसिटी का एवरेज कितना बनता है? 1100। तो आंसर 11। लेकिन जब इक्वल मासेज में मिक्स किया तो आंसर जो है वो 1100 नहीं आया बल्कि 1091 आया। इट मीन्स कि अगर आप दो लिक्विड्स को इक्वल वॉल्यूम में मिक्स करेंगे तो मिक्सचर की डेंसिटी दोनों के एवरेज के बराबर होगी, मीन के बराबर। लेकिन आप दो लिक्विड्स को इक्वल मासेज में मिक्स करेंगे तो फिर जो डेंसिटी होगी मिक्सचर की वो एवरेज के बराबर नहीं। ठीक है जी, ये सबक हासिल किया हमने दोनों एग्जाम में। अब इसकी वर्कशीट सॉल्व करते हैं। वर्कबुक 2 निकालने हैं आप लोग शाबाश जल्दी से, ताकि इसकी वर्कशीट सॉल्व कर सकें। वर्कबुक 2 निकालिए आप। चलें, वर्कबुक निकालें, वर्क का पेज नंबर 36 निकालें और पेज नंबर 36 में जो है वो आपको वर्कशीट निकालनी है 23। वर्कशीट नंबर 23 निकाल। पहला सवाल देखिए, 1.5 मीटर क्यूब of water is mixed with 0.50 cube meter cube of alcohol. The density of water is 1000 and the density of alcohol is 800. What is the density of mixture with volume 200? देखिए आप लोग इस तरह का सवाल किए थे। हमारे पास ये है वाटर, वॉल्यूम में 1.5, डेंसिटी कितनी है? 1000 किलोग्राम पर लीटर। दूसरा है एल्कोहल, एल्कोहल का वॉल्यूम कितना है? 0.5 मीटर क्यूब। डेंसिटी कितनी है? 850 किलोग्राम पर। अब डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर के लिए मास का क्यों कैंसिल होता है? तो देखिए मास किसके बराबर होता है? मास बराबर होता है डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, यानी 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.5। पानी का मास हो जाएगा 1500 किलोग्राम। ठीक है, और एल्कोहल का मास हो जाएगा 850 मल्टीप्लाई बाय 0.5, यानी कि 425 किलो। टोटल मास ऑफ मिक्सचर कितना होगा? 1500 किलोग्राम प्लस 425 किलोग्राम। टोटल वॉल्यूम 1925 divided by 2, that must be starting out so 970। इसमें क्या करा रखते हैं? 975 आएगा, कितना है? 945 ये आएगा 9। अच्छा मैंने मिस्टेक कर दी था, मिस्टेक मैंने ये कर दी कि जो वो है डेंसिटी जो अल्कोहल की वो 850 नहीं 800, डेंसिटी 800 है अल्कोहल, बदल दी 800 डेंसिटी। 800 को मल्टीप्लाई बाय 0.5 करेंगे तो मास ऑफ अल्कोहल आएगा कितना? 400 किलो। जब आप 1500 प्लस 400 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये बनेगा 1900 डिवाइड बाय 2, दैट इक्वल टू
950 किलोग्राम पर मीटर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो आपको हो जाएगा। सही है भाई, बस समझ में आ गई सब लोग। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है a metal block has a mass of 750 grams. 50% of the mass is magnesium and uh, remainder is copper. The density of magnesium is उसके बाद ये कह रहा है कि जो डेंसिटी ऑफ कॉपर है वो 9 ग्राम पर सीएम क्यूब है। कह रहा है ब्लॉक की डेंसिटी कितनी होगी। देखो, ब्लॉक जो है, ब्लॉक में दो चीजें, एक है मैग्नीशियम और एक है कॉपर। ठीक है, मैग्नीशियम मास का 60% है, यानी कि 750 का 60% मल्टीप्लाई बाय 0.6। और कॉपर जो इधर है फिर 40% होगा, यानी कि 750 मल्टीप्लाई बाय 0.4। ठीक है, इसका मतलब ये कॉपर जो हुआ वो हुआ तकरीबन 300 ग्राम। तो मैग्नीशियम कितना होगा? मैग्नीशियम हो जाएगा 450 ग्राम। दोनों के मासेस होगा। अब दोनों के मासेस को अगर दोनों की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम आ जाएगा दोनों का। तो डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 9 मल्टीप्लाई बाय 9। तो वॉल्यूम कितना आ गया इसका? 2700। नहीं, मास को डिवाइड बाय डेंसिटी करेंगे तो वॉल्यूम आएगा। कॉपर का मास 300 ग्राम है, मैग्नीशियम का 450 ग्राम है। तो डेंसिटी बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम के। तो वॉल्यूम किसके बराबर होगा? मास अपॉन डेंसिटी के। तो डिवाइड बाय डेंसिटी करेंगे, डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 9। तो कॉपर का वॉल्यूम आएगा कितना बनेगा भाई? डिवाइड करके बताओ। और मैग्नीशियम की डेंसिटी है 1.7। 1.7 से डिवाइड करेंगे तो मैग्नीशियम का वॉल्यूम आएगा। तो देखो जरा कितना कितना आ रहा है दोनों का वॉल्यूम। 300 ग्राम को डिवाइड बाय 9 करो, कितना आ रहा है देखो। और 450 को 33.33। ये इसका वॉल्यूम आ गया कॉपर। और उसका वॉल्यूम बताओ, 450 डिवाइड बाय 1.7। 264.7 इसका वॉल्यूम आ गया। तो मिक्सचर जो है दोनों का, उसकी डेंसिटी क्या होगी? टोटल मास ऑफ मिक्सचर कितना है? 750 ग्राम। और दोनों का मिलाकर वॉल्यूम कितना होगा? 33.3 प्लस 264.7 हो जाएगा 750 ग्राम डिवाइडेड बाय 296 आई थिंक, नहीं 298 शायद। देख लो इसका आंसर टोटल बताओ करके क्या आ रहा है। 2.5। तो डेंसिटी ऑफ ब्लॉक शुड बी 2.5 ग्राम पर सीएम क्यूब। ठीक है, ठीक है, मैंने क्या किया? मैंने ये किया कि मुझे दोनों मैग्नीशियम और कॉपर दोनों का मासेस गिवन थे और डेंसिटी गिवन थी। तो मासेस और डेंसिटी इधर मैंने दोनों का वॉल्यूम मालूम किया, फिर दोनों का वॉल्यूम ऐड किया तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर आ गया। दोनों के मासेस तो ऑलरेडी 750 ग्राम टोटल मास था ना दोनों का। तो दोनों का टोटल मास था 750 ग्राम, इसको दोनों के वॉल्यूम के टोटल से डिवाइड किया तो पूरे ब्लॉक की डेंसिटी निकल आई। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी? डेंसिटी किस यूनिट में नाप सकते हैं आप? क्या डेंसिटी आप न्यूटन पर मीटर क्यूब में नाप सकते हैं? ग्राम पर मिलीमीटर में नाप सकते हैं?
किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में नाप सकते हैं या माइक्रोग्राम पर मिलीमीटर क्यूब में नाप सकते हैं। इन चारों में से किस यूनिट में आप डेंसिटी नाप सकते हैं, ये सवाल। सर सी। हाँ, इन चारों में से किस यूनिट में आप डेंसिटी को नाप सकते हैं? तो देखें सब लोग और से। सही बोली, मैंने सुन ली तुम्हारी बात। और कोई जवाब देना चाहेगा इसका? इन चारों में से किस यूनिट में आप डेंसिटी को नाप सकते हैं? हाँ, क्या आप लोग को आवाज नहीं आ रही है मेरी? आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? हाँ भाई हमजा, तारिक। इन चारों यूनिट यूनिट में से किस यूनिट के जरिए आप डेंसिटी को नाप सकते हैं? बिलाल यूसुफ, आवाज आ रही है मेरी? लेकिन डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसकी यूनिट, ऊपर वाली यूनिट मास की होना चाहिए और डिनोमिनेटर में यूनिट जो वॉल्यूम की होनी चाहिए। न्यूटन मास की यूनिट नहीं है। ग्राम मास की यूनिट है लेकिन मिलीमीटर वॉल्यूम की यूनिट नहीं है। किलोग्राम मास की यूनिट है लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर वॉल्यूम की यूनिट नहीं है। सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की यूनिट है। अलबत्ता माइक्रोग्राम जो है मास की यूनिट है और मिलीमीटर क्यूब जो है वॉल्यूम की यूनिट है। तो माइक्रोग्राम पर मिलीमीटर क्यूब डेंसिटी की यूनिट हो सकती है। तो आंसर शुड बी डी। आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4। A solid metal cylinder stands on a horizontal surface as shown. The cylinder has a length x and cross-sectional area A. The cylinder exerts a pressure P on the surface. The acceleration of free fall is g. So which expression gives the density of metal of the cylinder? नहीं, क्वेश्चन आप लोग कर।
ये एक सिलेंडर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ये है और इसकी हाइट एक्स है और सरफेस पे प्रेशर डाल रही है। प्रेशर जो होता है वो बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पे जो फोर्स है वो इसका वेट है। ठीक है। अब जो वेट होगा वो बराबर होगा एम जी के। ये तो ये प्रेशर जो कि इस पे डाल रहा है। तो यहाँ से जो इसका मास बनेगा वो किसके बराबर बनेगा? मास बराबर बनेगा इसका प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया डिवाइड बाय ये मास हो गया। वॉल्यूम इसका क्या होगा? वॉल्यूम इसका होगा जनाब ए इंटू एक्स। ये वॉल्यूम होगा। डेंसिटी किसके बराबर होती है? मास अपॉन वॉल्यूम के। मास इसका कितना है? पी ए अपॉन जी। वॉल्यूम किसका है? इतना है ए एक्स। तो जाएगा पी ए अपॉन जी इंटू 1 अपॉन ए एक्स। ए से ए कैंसिल। इसका आंसर होगा पी अपॉन जी एक्स। पी अपॉन जी एक्स जो है वही कौन सा ऑप्शन है? पी अपॉन जी एक्स जो ऑप्शन बी है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। A rectangular block of lead of density 1.13 exponent 4 kilogram per meter cube has sides of 10, 12 centimeter, 15 centimeter, and 10 centimeter. So what is the maximum pressure the block can exert when resting on a table? एक टेबल पर रहते हुए जो है ब्लॉक जो है वो मैक्सिमम कितना जो है वो प्रेशर जो है वो लगा सकता है सरफेस पे। देखिए, अगर आपके पास एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है इस शेप का, इस तरह से, तो इस ब्लॉक को जब आप जमीन पे रखेंगे, वी जो एक्सिस ने लिया था भाई, सिलेंडर का वॉल्यूम एरिया इनटू हाइट होता है ना। ये इसका एरिया पाई स्क्वायर एच होता है ना सिलेंडर का वॉल्यूम। ये इसका एरिया है और हाइट इसकी एक्स। इसने इनटू एक्स लिया इसका वॉल्यूम। लेकिन जब एक ब्लॉक को जमीन के ऊपर रखते हैं तो ब्लॉक का प्रेशर कैसे आता है? प्रेशर आता है फोर्स अपॉन एरिया से। फोर्स होता है ब्लॉक का वेट और एरिया होता है एरिया इन कांटेक्ट। ब्लॉक जो जमीन के साथ कांटेक्ट में होगा ना वो एरिया। अब देखिए, ब्लॉक को आप चाहे जैसे भी रखें वेट तो उसका डब्ल्यू रहेगा, लेकिन एरिया इन कांटेक्ट अलग अलग होगा। मिसाल के तौर पे अभी जैसे ब्लॉक रखा हुआ है तो एरिया इन कांटेक्ट ये है इसका। ब्लॉक को अगर यूं इधर से रख दें तो ये एरिया इन कांटेक्ट हो सकता है, और ऐसे आड़ा रख दे ब्लॉक को तो ये एरिया इन कांटेक्ट हो सकता है। तो आपको मैक्सिमम प्रेशर अगर चाहिए तो आपका एरिया इन कांटेक्ट क्या होना चाहिए? मिनिमम। तो अगर फर्ज करें कि ये ब्लॉक के डायमेंशन है, फर्ज करें कि ब्लॉक के डायमेंशन है, आपको क्या दी हुई है? 12, 15 एंड 10। 15, 12 और 10। तो उसमें सबसे कम एरिया जो बनेगा वो ये वाला बनेगा, और ये एरिया कितना होगा? 12 इंटू 10। ठीक है। जैसे सब कुछ ऐसा यूनिट में दिया हुआ है, पास्कल, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो आपको इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। 12 इंटू 10 का मतलब है 0.12 मीटर मल्टीप्लाई बाय 0.10। तो कितना हो जाएगा 0.012 मीटर क्यूब। ठीक है। हो जाएगा 0.012 मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, आपका वॉल्यूम हो गया, सॉरी स्क्वायर होगा। ये आपका एरिया इन कांटेक्ट हो गया 0.01। वेट ऑफ ब्लॉक जो है वो कैसे आएगा? उसके मास से आ जाएगा। डेंसिटी दी डेंसिटी से उसका वेट आ जाएगा। अब देखें, मास बराबर होता है डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, और वेट बराबर होगा किसके? मास इंटू जी के। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। वॉल्यूम कितना होगा इसका? वॉल्यूम इसका हो जाएगा भाई 15 यानी 0.15 मल्टीप्लाई बाय 0.12 मल्टीप्लाई बाय 0.1।
वॉल्यूम निकालो तो वो भी कितना आ रहा है। फिर आप क्या करेंगे, डेंसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम से, 1.3 एक्सपोनेंट 4 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम जो भी आएगा मल्टीप्लाई बाय 9.8, ये वेट आ जाएगा। और जो मिनिमम एरिया इन कॉन्टैक्ट है वो ये है 0.0, इसका मैक्सिमम प्रेशर आ जाएगा। जो भी इसका वेट आएगा ब्लॉक का उसको डिवाइड करोगे 0.012 से, मिनिमम एरिया इन कॉन्टैक्ट से, आपका प्रेशर आ जाएगा। तो सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका, जल्दी से शाबाश। ये 1.8 एक्सपोनेंट 3 क्या चीज आ रही है? अच्छा वॉल्यूम आ रहा है इसका, तो देगा 1.3 एक्सपोनेंट 4 मल्टीप्लाई बाय 0.0018 एंड मल्टीप्लाई बाय 9.8, ये इसका वेट हो जाएगा। ठीक है, अब वेट को डिवाइड बाय आप क्या करेंगे, एरिया इन कॉन्टैक्ट। वेट इसका आ रहा है 1.3 एक्सपोनेंट 4 इंटू 0.0018 इंटू 9.8 और डिवाइड बाय एरिया इन कॉन्टैक्ट कितना है 0.012। सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है जल्दी से। जगह 19110 किलो पास्कल में कितना बनेगा, 19 किलो पास्कल। तो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। देखो भाई कोई मिस्टेक की है यार। तो ऑप्शन ही नहीं है कोई। 19 का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो बाद साफ सुथरा करके करते हैं इसको। दोबारा देखें। ठीक है, वो क्या रहा है और हो ही रहा है कि आपके पास एक ब्लॉक है। ठीक है, इस ब्लॉक की डायमेंशंस क्या है, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.15 मीटर, 12 का मतलब हो गया 0.12 मीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब हो गया 0.10 मीटर। ये ब्लॉक की डायमेंशन होगी। अब इस ब्लॉक का वॉल्यूम कितना होगा, जरा तमीज से कैलकुलेटर पकड़ के निकालते हैं। वॉल्यूम इसका होगा 0.15 मल्टीप्लाई बाय 0.12 मल्टीप्लाई बाय 0.10। ये वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम जरा मुझे बताएं कितना आ रहा है इसका, जल्दी पहले वॉल्यूम बताएं शाबाश। जल्दी वॉल्यूम बताएं कितना आ रहा है, 0.15 इंटू 0.12 इंटू 0.10, यह आ जाएगा 0.0018 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया इसका। अभी निकालते हैं इसका मास। मास जो होता है बराबर होता है किसके, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम के। वो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होती है, तो मास बराबर होगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम के। और वेट किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ जी। इसका वेट बराबर हो जाएगा, डेंसिटी इज 1.13 एक्सपोनेंट 4, वॉल्यूम इज 0.0018 एंड वैल्यू ऑफ जी इज 9.8। तब बताएं वेट कितना है। वेट बताएं कितना रहा है इसका। 1.13 एक्सपोनेंट 4 मल्टीप्लाई बाय 0.0018 मल्टीप्लाई बाय 9.8। जल्दी, वेट इसका आ गया 199.3 न्यूटन।
ठीक है, इसका वेट आ गया। तो आपको चाहिए प्रेशर, प्रेशर बराबर होगा वेट डिवाइड बाय एरिया। लेकिन चूंकि आपको प्रेशर चाहिए, मैक्सिमम वाला प्रेशर चाहिए आपको, तो एरिया कौन सा वाला लेंगे, इसका मिनिमम। तो जब मिनिमम एरिया इन कांटेक्ट होगा, ये वाला एरिया होगा। ठीक है, तो इसका जो मैक्सिमम प्रेशर होगा, इसमें वेट इसका है 199.3 और उसका मिनिमम एरिया है 0.12 मल्टीप्लाई बाय 0.1। अब बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है। 199.3 डिवाइड बाय 0.012। इस वक्त आंसर बताओ क्या आ रहा है। आंसर आ रहा है 16608, यानी कि 16.6 किलो पास्कल। सो द आंसर वुड बी डी। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा 16.6 की। ठीक है, तो बस ये एमसीक्यू के कंप्लीट हो गए। ये एक सवाल है, आप लोग कर लीजिएगा तो यार। ठीक है, ये सवाल है एक दो, चले मैं करवा दूंगा, कल क्लास में कंटिन्यू करेंगे यहीं से इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो उसे मिलते हैं कल इंशाल्लाह ताला, सेम टाइम सेम प्लेस सेम टाइम। सर हाँ बोलो। सर ये कैसे पता चला कि मैक्स और मिन कौन सा है? देखो असल में मसला है कि ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक का जमीन पे तीन तरीकों से रख सकते हो। ठीक है, एक तो आप इस ब्लॉक को ऐसे रख सकते हो कि ब्लॉक की ये वाली सरफेस जमीन के साथ कांटेक्ट में हो। ठीक है, एक ही पॉसिबिलिटी है कि आप ब्लॉक की वाली सरफेस को जमीन के साथ कांटेक्ट में रखो, और एक पॉसिबिलिटी है कि जमीन ब्लॉक की वाली सरफेस को जमीन के साथ कांटेक्ट में रखो। तो प्रेशर सबसे ज्यादा कब होगा, जब एरिया इन कांटेक्ट सबसे कम होगा। तो यहाँ पर जो है ये वाला एरिया इन कांटेक्ट सबसे कम होगा ना, 0.12 मल्टीप्लाई बाय 0.10। इसलिए हमने ये वाला एरिया लिया ताकि प्रेशर मैक्सिमम आए। अगर हम ये वाला एरिया लेंगे तो प्रेशर उससे भी कम आएगा, और ये ऊपर वाला एरिया लेंगे तो प्रेशर सबसे ज्यादा कम आएगा, क्योंकि एरिया इन कांटेक्ट सबसे ज्यादा होगा। जैसे कहता मैक्सिमम प्रेशर निकाला, तो मैक्सिमम प्रेशर के लिए एरिया इन कांटेक्ट मिनिमम होना चाहिए, इस वजह से हमने ये वाला एरिया लिया, ये वाला। ठीक है भाई, चले कल इसको इंशाल्लाह मजीद डिस्कस करेंगे। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके सर बोलो। सर ये मेरी कल एब्सेंट लगी थी फजूल में। फजूल में एब्सेंट लगी थी। सर मैं चलो तो आता हूँ फजूल फिर भी घर पे मैसेज पहुंच रहे कि एब्सेंट लगी हुई है, फिर गुस्सा ना आए इतनी सुबह हाँ उठने गुस्सा, के बाद भी। गुस्सा आने वाली बात तो है। चलो उसको रेक्टिफाई करवाते हैं इसको इंशाल्लाह ताला। शुक्रिया बाद सर। औक़ात ये भी तो होता है, बाद औक़ात ये भी होता है कि कॉलेज वाले जिस टाइम स्क्रीनशॉट देते हैं ना अटेंडेंस का, उस टाइम फर्स्ट तो तुम डिस्कनेक्ट हो गए, और तुम 2 सेकंड के लिए भी डिस्कनेक्ट हुए, तो उस वक्त उन्होंने अटेंडेंस ले ली, तो बाद औक़ात बैड लक हो जाता है। चलो खैर मैं इसको करवा दूंगा रेक्टिफाई। ठीक है। ओके सर, शुक्रिया।